हेलो फ्रेंड्स, आप सभी नमस्कार। आज हम 20 से 21 मई की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है और यह 1977 को स्टार्ट हुआ था, 1977 में। और इसकी इस बार थीम रही है संग्रहालय की शक्ति। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। समुद्री संग्रहालय लोथल में है, जो कि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष धृति बनर्जी हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और इनका कार्यकाल, कहने का मतलब है उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। और हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है रामनाथ कोविंद जी को, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। दिल्ली सरकार का प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल होता है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग केंद्र राज्य में होता है। और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। दिल्ली संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन है। दिल्ली की घोषणा बनाने की 1911 में हुई थी और यह 1912 में बनी। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट हैं 70 हैं, मणिपुर में 60 हैं और गोवा में विधानसभा की सीट 40 हैं। और त्रिपुरा में अभी हाल ही में नए सीएम बने हैं मनिक शाह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट 90 है। सिक्किम में विधानसभा की सीट 32 है। अफगानिस्तान के दूतावास और वाणिज्य दूतावास के नियंत्रण में लिया है, अमेरिका ने लिया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। सलमा बांध शहतूत बांध, जो कि अफगान में है, और सलमा बांध को फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं और यह भारत के सहयोग से बनाया गया था अफगान में। अफगानिस्तान की मूल भाषा पश्तो है और राजधानी इसकी काबुल है। तेजस योजना अनुराग ठाकुर ने शुरू की है यूएई में। इंटरनेशनल स्किल सेंटर भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है, उड़ीसा में। हंसा एनजी उड़ान प्रशिक्षक विमान है। सीएसआईआर ने इसे लॉन्च किया है। सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई थी और स्वयं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हेलिना एक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च की गई। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्रिक्स में 5 देश हैं और ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओ'नील ने की थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था और इसकी पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी और 13वीं बैठक 2021 में भारत में हुई थी और इसकी 14वीं बैठक चीन में 2022 में होगी। पीएम स्वास्थ्य आत्मनिर्भर भारत योजना वाराणसी से शुरू हुई। ग्राम उजाला योजना आरा बिहार से शुरू हुई। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार ब्रिटिश महारानी के द्वारा दिया जाता है और यह 1917 में स्टार्ट हुआ था। भारत और उत्तराखंड के संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और इसे हाल ही में अजय पीरामल को दिया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को पहली बार दिया गया था और हाल ही में इसे फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। रामानुजम अवार्ड नीना गुप्ता को दिया गया है और प्रित्जर अवार्ड फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 30 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसमें 27 देश हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और इसमें 10 देश हैं।
सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसमें 8 देश हैं। WTO, WHO, ILO इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें 193 देश हैं। इंटरनेशनल कोड का मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है। विश्व वानिकी कांग्रेस का हाल ही में 15वां संस्करण शुरू हुआ है और यह 6 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। 2022 में दक्षिण कोरिया में होगा और पहली बार यह इंडोनेशिया में 1978 में हुआ था। 2022 में इसकी थीम बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्थी रीसाइलेंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट इसकी थीम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में शुरू हुआ था और यह सतत विकास के लिए शुरू हुआ, सतत विकास से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। ओजोन परत संरक्षण से इसका संबंध है। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है। पेरिस समझौता COP 21 से संबंधित है और यह इंडिया और फ्रांस के मध्य हुआ था। COP 26 ग्लासगो में हुआ था। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में हुआ है और इसका 12वां संस्करण अभी शुरू हुआ है और 12वां संस्करण शुरू हुआ था और 52 किलोग्राम में विजेता निखत जरीन रही हैं जो कि तेलंगाना की हैं और उप विजेता जिंत पोंग रही हैं जो कि थाईलैंड की हैं। सर्वाधिक बार महिला मुक्केबाजी विजेता MC मैरी कॉम रही हैं। यह 6 बार की विजेता रही हैं। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, भारोत्तोलन से। मणिपुर में काबुल लामजाउन नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं। थांगटा मणिपुर का है और थांगटा मार्शल आर्ट से संबंधित है। थांगटा एक मार्शल आर्ट है। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में गोल्ड लवलीना बोरगोहेन ने जीता। सी स्पेस ओवर द टॉप एक OTT मंच है। केरल राज्य द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फिल्म देखने में इसका प्रयोग होगा। इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है। OTT एक नेटफ्लिक्स और अमेजॉन की तरह एक प्लेटफॉर्म है। 2022 में ऑस्कर अवार्ड का 94 ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म कोड़ा रही थी। त्रिशूर फिल्म फेस्टिवल केरल में मनाया गया। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। श्रीलंका एक दक्षिण एशियाई देश है और हाल ही में यहाँ के नए PM रणनील विक्रमसिंघे बने हैं जिन्होंने अपने देश श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया है। मिक्स शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। पाक के PM नए शहबाज शरीफ हैं। सुपोषित माँ अभियान ओम बिरला ने शुरू किया है और इसे कोटा राजस्थान से शुरू किया गया है। इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को पोषण किट दी गई, 17 kg किट। इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, 17 मई 2022 से शुरू हुआ है और इसमें कोटा में 2000 महिलाओं को और बूंदी में 1000 महिलाओं को किट दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा का है। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 का है। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 की है। यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 की है। रांची झारखंड से शुरू हुई। नेट देखेंगे। सिरपुरकर जांच कमीशन जो कि दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। इटालियन ओपन जो कि टेनिस से संबंधित है। इसमें मेल में विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं और फीमेल में ईगा स्विएटेक रही हैं
और के फुटबॉल में इटालियन ओपन इंटर मिलान ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में राफेल नडाल ने जीता है और फीमेल में एशले बार्टी ने जीता है। राफेल नडाल जो कि 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रहे हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। उबेर कप, थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसे उबेर कप जो कि महिलाओं का है, दक्षिण कोरिया ने जीता है और थॉमस कप भारत ने जीता है। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल प्रदान करना स्टार्ट किया गया है और कौशल प्रदान करने के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है भोपाल में। और यह 6 राज्य के 17 जिलों में 17 क्लस्टरों में 250 लाभार्थियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने चलाई थी 25 मार्च 2021 को और इसे हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने इसमें आपत्ति दर्ज कराई है। वो आपत्ति मुख्यमंत्री शब्द नहीं आना चाहिए के लिए है और इस योजना पर हाई कोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है। नरेगा एक्ट 2005 का है। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 का है। ट्राई एक्ट 1997 का है। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 का है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है। स्काई रूट एक कंपनी है जिसे नागपुर का एक स्टार्टअप शुरू किया है। इसने भारत का पहला निजी रॉकेट तैयार किया है स्काई रूट कंपनी ने और उस रॉकेट का नाम विक्रम है। इस विक्रम रॉकेट के तहत इस विक्रम का तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण का नाम कलाम 100 नाम रखा गया है। इस परीक्षण का नाम कलाम 100 रखा गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं और इसका परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। स्पेस एक्स अमेरिका की है और एलोन मस्क की है और रॉकेट फाल्कन 9 स्पेस एक्स का ही है। लोक मिलनी कार्यक्रम पंजाब सरकार ने हाल ही में शुरू किया है और इसमें जनता की शिकायत के समाधान के लिए यह शुरू किया गया है। पंजाब में विधानसभा की सीट 117 हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 403 हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। यह 2018 में शुरू हुआ था और इसे FAO ने स्टार्ट किया था खाद्य और कृषि संगठन ने और 16 अक्टूबर और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड डे का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है और विश्व शासन संकेतक विश्व बैंक ने जारी किया है। वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। UNDP SDI जारी करता है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें 164 देश हैं और नागोजी ओंकाजावेला इसकी अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150 है। पहले 142 थी। सिंधु जल समझौता भारत और पाक के मध्य है और सिंधु जल समझौता 1960 का है और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। राष्ट्रीय विधायक महिला सम्मेलन केरल विधानसभा द्वारा शुरू किया गया। क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम और कथकली हैं। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। वेमना झील केरल में है और साइलेंट वैली केरल में है। कलारी पट्टू जो कि केरल का एक मार्शल आर्ट है।
तो फ्रेंड्स ये थे 20 से 21 मई के करंट अफेयर्स। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।